अरे रोहित शर्मा भाई, बेशर्मी की भी हद होती है, तुमने तो सारी हदें पार कर दी। अरे कुछ तो शर्म लिहाज करो, औरों से ना सही कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। अब तो तुम्हारी मनचाही हो गई थी, मुंबई इंडियन आईपीएल से बाहर हो गई थी, प्लेऑफ में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके बाद भी तुमने जानबूझ के हरवा दिया, पांड्या की नाक को बिल्कुल जड़ से कटवा दिया। हर मैच में तुम कर रहे हो मनमानी, जिसने फेर दिया सभी की आस उम्मीदों पर पानी। देख के तुम्हारी हर मैच में ये खत्म कहानी, बड़ा दुखी रहने लगा चाचा अंबानी। अरे रोहित भाई, हमारी मुंबई का चैंपियन बनने का सपना तो पहले ही चकनाचूर हो चुका है। अब एक दो मैच बचा था, उसमें इज्जत बचाने के लिए खेल रहे थे, लेकिन तुम जैसों ने उसमें भी इज्जत का फलूदा बनवा दिया। अरे बात सुन ले भाई पांडुरंगा, तुमने तो ऐसे ऐसे कुकर्म कर रखे हैं जिनको देखकर ही शर्म के मारे डूब जाएगी मैया गंगा। माना कि तुम अपने आप को बड़ा समझ रहा था लफंगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए रोहित शर्मा से पंगा बिल्कुल भी नहीं चंगा। बड़ा कप्तान बन रहा था, रोहित शर्मा से कप्तानी छीन के छाती पीट रहा था, लेकिन हमने थोड़ी उंगली टेढ़ी क्या की, तुम्हारी तो अपने आप अकल ठिकाने आ गई। अरे माना कि तेरी बात मुंबई इंडियन आईपीएल से बाहर हो गई है, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इसको कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन भाई अभी तक ये आखिरी स्थान पर नहीं पहुंची है, पंजाब से ऊपर है। तुम्हारी ऐसी अकल ठिकाने लगा दूंगा, इसको सबसे आखिरी स्थान पर पहुंचा दूंगा, तब कहीं जाके समझ में आएगी चाचा अंबानी की ये कहानी कैसे की जाती है किसी के साथ मनमानी। जिस अंबानी की मुंबई इंडियन को जितवाने के लिए हमने खपा दी थी पूरी जवानी, उसी ने हमारी इज्जत का कर दिया था पानी पानी। और तू भी अपने आप को बड़ा कप्तान समझ रहा था तूफानी, हमने बिना कुछ कहे ही तुम्हारी भी याद दिला दी नानी। अरे भाई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार चैंपियन बनेगी केकेआर, जो भी हमसे टकराएगा ऐसे ही मुंह की खाएगा, पांडुरंगा की तरह बैठ के बड़बड़ाएगा, चाहे कितना ही जोर लगा ले लेकिन जीत नहीं पाएगा। टेबल टॉप अय्यर की केकेआर से पार पाना किसी के बस की बात नहीं। माना कि कुछ दिन तक इस संजू ने किया था पहले नंबर पर राज, लेकिन जैसे ही केकेआर ने पकड़ी रफ्तार, इसका भी बन गया जहाज। कई दिन से नंबर 2 पर बैठा है, पहले पर आने की सोच रहा है, लेकिन हर मैच के बाद अपने बालों को नोच रहा है, नंबर 1 तक नहीं पहुंच रहा है। हमने 12 मैच खेले, उनमें से 9 जीते 3 हारे, लेकिन बेचारे मुंबई वाले 13 में से 4 जीते 9 हारे। अरे अय्यर भाई ज्यादा हवाबाजी मत करो, माना कि तुम इन पांडुरंगा जैसों के लचर प्रदर्शन के कारण टेबल टॉप हो। अरे ये तो कुछ दूसरों की कमियां है, कुछ तुम्हारे पास 2 काली शक्तियां हैं, इसलिए हो तुम टेबल टॉप, वरना तुम खुद तो नहीं हो इतनी बड़ी तोप। हमारा तुम्हारा कोई ज्यादा फैसला ना है, इसलिए संजू से खाओ खोप। तुमने 12 में से 9 जीते हैं, हमने 11 में से 8। आज चेन्नई वालों की इनके घर में जाकर ही पलट देंगे खाट, और जो तुम्हारे हमारे बीच थोड़ा सा फासला है उसको भी देंगे पाट। इसलिए अय्यर भाई किसी भरम भुलेखे में मत रहना, अब की बार संजू ने राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन ही नहीं बनाना बल्कि इसे नंबर 1 पर भी लाना है। ये तो पांडुरंगा जैसे निकम्मों ने मलिया मेट कर दिया, वरना तुम्हारी कहाँ औकात थी नंबर 1 पर आने की। अरे क्यों भाई पांड्या, इतना बड़ा तो टारगेट नहीं था, 16 ओवर में सिर्फ 158 रन ही तो बनाने थे। इतने बड़े बड़े माहिर थी तुम्हारी टीम में, लेकिन तुम्हारे फिर भी फिल्टर फट गए। ये तो शुक्र मनाओ थोड़ी देर वो ईशान किशन और तिलक वर्मा जैसे क्रीज पर डट गए, वरना तुम जैसों के भरोसे तो तुम्हारी मुंबई से 100 का आंकड़ा न छुआ जाना था। अरे एक तो तुम्हारी झंडू कप्तानी, ऊपर से फिर तुम्हारी मनमानी, जिसने सब किए किराए पर फेर दिया पानी। देख के इस सीजन में तुम्हारी कहानी किसी को यकीन ही नहीं होगा, ये मुंबई इंडियन 5 बार बन चुकी है आईपीएल की रानी। अरे संजू भाई तुम्हें तो बात आनी लाजमी है, क्योंकि तुम्हें तो ऐसी पलटन मिली है जो कंधे से कंधा मिला के टीम को जितवाने के लिए खेलते हैं, लेकिन भाई हमारा तो ऐसा बुरा हाल है, हमारे वाले तो टीम को जितवाने की छोड़ो हराने के लिए प्लान बनाते हैं और इस हार्दिक पांड्या को नीचा दिखाते हैं, वरना हमारी सेना में तो ऐसे शेर भरे पड़े थे, किसी का हमारे सामने जीतना तो दूर किसी की आंख मिलाने की हिम्मत ना होनी थी। लेकिन भाई अब तो हुआ जो हुआ, रोहित शर्मा जैसों के दम पे मुंबई इंडियन ने अब की बार 10वां स्थान छुआ। अब की बार तो हम बाहर बैठ के फुर्सत में होके तुम्हारी टक्कर देखेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब की बार अय्यर या संजू कौन बाजी मारेगा, या फिर कोई कोहली जैसा बीच में आके ट्रॉफी उठाएगा, आरसीबी को पहली बार चैंपियन बनाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन समय थोड़ा बचा है संजू भाई, हम तो बाहर हो गए, तुम अपनी तैयारी फुल रखना, किसी का तोड़ दो घुटना तो किसी का तोड़ दो टखना, लेकिन ट्रॉफी अपने पास ही रखना। थोड़े ही दिन की बात बची है, ऐसे ही हौसलों के साथ लड़ना, बिल्कुल भी नहीं थकना।